सो वारिस के साथ साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों को ये तीन संबंध के रूप में विशेष देख रहे। कौन से तीन संबंध? सर्व प्राप्ति के रूप में वारिस, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा सतगुरु के प्यारे। तो तीनों संबंध से देख रहे थे। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष तीन संबंध देख रहे थे। ये तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने की उमंग उत्साह से सभी भाग भाग कर पहुँच कर आए। बाप को मुबारक देने आए हो या बाप से मुबारक लेने आए हो? लेने भी आए, देने भी। दोनों काम करने आए। दोनों। जब नाम ही शिव जयंती या शिवरात्रि है तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, उनकी फिर पालना भी होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी सदा साथ है। अकेला बाबा क्या करेगा? आप लोग भी साथ है ना। तो बाबा कहता है आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती है, तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पदम गुणा मुबारक बात दे रहे। और हमारे लिए इस बार इस जयंती में सबसे बड़ा भाग्य का बात क्या है कि हम तो बन जा रहे हैं। इसमें बाबा से हमें मिलने को मिल रहा है। शिवरात्रि पर है तो बाबा मुबारक दे रहे, तो बच्चे भी गीत गा रहे, चाहे दूर हो चाहे सामने हो। दूर वाले भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे। रिटर्न में बाप दादा भी बच्चों को, देश विदेश के सर्व बच्चों को पदमा पदम बधाइयाँ दे रहे। तो बाबा कहते ये सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन मनाना। तो बाबा कहता है ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ बनना है। हम जो भी त्योहार मनाते हैं उसका अर्थ क्या है? उसके जैसा हमें बनना है। तो सिर्फ उत्सव मनाएंगे या सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे? क्या होगा? अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। तो हमारा श्वास क्या है? उमंग और उत्साह। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग उत्साह है। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो जीवन यथार्थ नहीं, और बहुत स्लो हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं। तो हाई प्रेशर या लो प्रेशर दोनों में ही स्थिति सही नहीं है ना। तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत कम कभी बहुत ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। हर रोज क्या होता है हमारा? उत्सव। तो बाबा कहता है ये तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाती हूँ, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाओगे? हम ब्राह्मण हैं तो कहाँ मनोरंजन करेंगे? यहाँ ही तो मनाएंगे ना। कहाँ? विशेष सागर के किनारे या बीच पर या क्लब में नहीं जाएंगे। कहाँ मनाएंगे? यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है और क्लब भी है। ये ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना जी बाबा? हमारी कौन सी क्लब लगी हुई है? ये ब्राह्मण क्लब अच्छी है या बारवाड़े पे चलेंगे? बहुत अच्छी। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना या कभी ऊपर नीचे हो रही है? उमंग उत्साह कैसा है? एक रस चल रहा है या ऊपर नीचे? एक रस बाबा। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हैं, क्योंकि बाबा की जयंती के साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे यानी जन्मदिन का रहस्य सुना, औरों को भी सुना सकते हो ना। लेकिन अंतर यह है कि वो शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप क्या करते हो? पिकनिक। क्योंकि आप सब तो जन्मे हो ना, तो जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन एक बार व्रत धारण कर लिया
रोज व्रत करने की। तो बाबा कहता है उन्हों का एक बार का 1 साल में, और आप ब्राह्मण आत्माओं ने जन्मते ही व्रत लिया सदा के लिए, तो बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। ये पक्का व्रत लिया या थोड़ा कच्चा है? व्रत पक्का लिया या थोड़ा कच्चा है? जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी कैसा होना चाहिए? दुनिया वाले सिर्फ खाने पान का व्रत रखते हैं कि आज सिर्फ अनाज नहीं खाना है, बाकी तो सब खाना। इससे क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का व्रत लिया है या कभी कभी के लिए? कि 2 दिन लहसुन प्याज नहीं खाना, बाकी सदा सदा के लिए। तो बाबा कहता है ये फ्री है, खाना पीना जो चाहे खा लो। व्रत पक्का है। कभी कभी थक जाते हो तो छोड़ते हो कि चलो एक दिन चल जाएगा। व्रत तोड़ते तो नहीं हो? नहीं तोड़ते। भूखे मरे क्या? इससे बात अच्छा कुछ खाई नहीं 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 हैं? छोड़ेंगे नहीं। चाहे कुछ भी जान मांग कर खा ले रे। थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। देखो आपके भक्त व्रत रखते हैं और सोचे थोड़ा सा बीच में खा लूं। कितना व्रत में नियम और पक्के दृढ़ होते हैं आपके भक्त। देखो उनको एक बार पानी पिला के तो दिखा दो आप, उनको थोड़ा सा कुछ खिला के तो दिखा दो। भोग ही नहीं खिला सकते हो आप अपने भक्तों को। सेंटर पे आते भोग खाते क्या वो कि हमारा व्रत है हम तो नहीं खाएंगे, चावल ही खाएंगे नहीं, एकादशी तो बाबा कहता है आपके भक्तों को देखो चाहे साल में एक बार भी रखते हो लेकिन मर्यादा का पालन कर रहे हो। तो आप कितने पक्के हो? पक्के हो? दूसरा बाबा पक्का कर रहा है, पक्के हो? कभी कभी थोड़ा ढीला तो नहीं कर देते हो? कल भोग लगा देंगे, आज छोड़ देते। भोग रोज कौन कौन लगाता है घर पे? रोज लगता है? रोज बाबा रोज लगाते। कल भोग लगा देंगे, आज रहने देते। ये भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन में बेहद के व्रत का यादगार बना हुआ है। आपको भी भक्त कहेंगे आज भोग नहीं लगाएंगे, देवी बैठी रहे। विशेष इस दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते हैं, दूसरा खान पान का, तीसरा सारा दिन किसी भी प्रकार किसी भी आत्मा को दुख या धोखा तो नहीं दिया, ये भी व्रत रखना है। लेकिन आप इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का 1 दिन का है, आपका पवित्रता का व्रत उनका 1 दिन का, आपका पूरा जीवन का ब्राह्मण जीवन। तो बाबा कहता है आपने धारण कर लिया। सिर्फ पवित्रता का मतलब ब्रह्मचार्य नहीं होता, लेकिन 5 ही विकारों पर विजय प्राप्त करना। जैसे ब्रह्मचार्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही अभी 4 साथी और भी है उसके, तो उनका भी इतना अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है। सिर्फ उस पर ध्यान देते हो कि काम तो महाशत्रु और क्रोध तो अपना दोस्त है, ऐसा तो नहीं करते हो, क्योंकि शत्रु वो भी है, उसको छुट्टी तो नहीं देते। कि देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो है ना उनको छुट्टी दे देते। क्रोध महाभूत है तो भाग के, क्रोध महाभूत है तो भगा दिया, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं ना उनसे बड़े प्रीत है। जैसे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे लगते हैं ना, तो ये क्रोध के छोटे छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया था। हम थोड़ी गुस्सा करते हैं, पर हमको तो गुस्सा दिलाया गया। तो क्या करें? मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाया। बहुत मजे की बातें करते हैं बाबा से। आया तो आप नहीं, अंदर से आप होते तो आपको भी है, आपको भी आ जाता है। नहीं तो बाप दादा हाँ तो यही कहते हैं कि भी आपकी जगह हुआ तो आपको भी आ गया। तो बाप दादा कहते हैं अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना है ये शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व के अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वो स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार होगा, अपना अंधकार नहीं मिटा पा रहा होगा, ऐसा होगा।
दीपक के मुआफिक तो नहीं, क्योंकि दिए के तो क्या होता है, हमेशा तले में अंधेरा होता है, तो आप दीपक की तरह थोड़ी हो, सूरज हो। सूरज के तले में देखो कहीं अंधेरा नजर आ रहा है? तो आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइटमाइट रूप में है, और दूसरों को भी लाइटमाइट देने वाला। तो जहाँ सदा रोशनी होती वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है? नहीं। आ सकता है? तो चलो, रह ही नहीं सकते, लेकिन आकर चले जाए, ये हो सकता है? अच्छा, रहता तो नहीं है, लेकिन आता है और चला जाता है, ऐसा है? अगर किसी भी प्रकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार? तो अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हैं, उसमें क्या दिखाते हो? शिवरात्रि के चित्र में क्या क्या दिखाया हुआ है? ऐसे करके लगाम पकड़ी हुई है। लगाम कौन सी? वो एक वो भी तो शिवरात्रि का चित्र कोर्स वाला, हाँ, उसके साथ में वो तो अंतर है। शिवरात्रि के चित्र में क्या है? शिव का दिखाया। हाँ, तो इस शिवरात्रि पर बाबा कहते हैं विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडे लहराओगे? 5 शिवरात्रि पे लगाम का चित्र क्या भी है, करते इस हो काम कि को हम लोग- नहीं करेंगे, हाँ। हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, फिर करेंगे भी। तो बाबा कहते क्या करते हो? प्रतिज्ञा करते हो कि हम ये भी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, फिर करेंगे भी। तो ऐसे नहीं, पहले भी सुनाया कि प्रतिज्ञा का अर्थ ये जान चली जाए पर वचन नहीं जाए। पिछले संडे की वाणी थी ना कि चाहे कुछ भी हो जाए पर अपनी जो दृढ़ प्रतिज्ञा की है वो नहीं तोड़ेंगे। तो बाबा कहता है जब भी कोई समस्या नहीं, बाबा त्याग, मतलब कुछ भी हो जाए त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। ऐसे नहीं, जब कोई समस्या नहीं है तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो गई या प्रतिज्ञा? कौन कमजोर है, समस्या या प्रतिज्ञा? इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा गया, वचन का अर्थार्थ है वचन। तो कहने से करने वाले तो उस समय शक्तिशाली संकल्प करें, कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियाँ नहीं होती। तो जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किसको प्रतिज्ञा की? प्रतिज्ञा किससे की है? आज की वो हमारा सवेरे का सेशन था ना कि कैसे मन को पक्का करना है, कैसे बुद्धि को जो है करना, स्थिर करना है, संस्कारों को कैसे परिवर्तन करना है, शक्तियाँ सारी ऑर्डर के अनुसार कैसे चलानी है, सीख लिया अब तो प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मना भव बनाना। और मन मना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र का काम करता है, लेकिन मन से करने से ये होगा, मन में आए कि मुझे ये करना ही नहीं है। अगर मन में ये संकल्प होता कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो। इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। अब कहा है दीदी ने सेवा करनी है तो करनी पड़ेगी, इच्छा नहीं है पर कहा है तो कर लेनी। तो एक होता है कि अरे दीदी हम तो इंतजार ही कर रहे थे कोई सेवा मिले, मुझे तो मजा आ रहा था सवेरे स्कूटर का इधर तो बाबा कहता है इसको कहा जाता है थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा ना, वो ये नहीं सोचेगा कि करना पड़ेगा, तो वह ये सोचेगा कि बाबा ने कहा है, बाबा की सेवा है ना, तो करना ही है। निश्चय और सफलता में निश्चय होगा। तो ये फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा बनना है और करना है। पता नहीं देखते कब बनेंगे, कब करेंगे। ये तो करना अर्थात तोता बन गया। तो करेंगे, तो देखेंगे, तो जाएंगे, तो बाबा कहते तोता बनना है क्या? तो बाबा कहता है बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की, वो सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ। तो बाबा कहते अभी फाइल नहीं भरना, फाइनल करना। जब कोई बाप दादा को कहते हैं प्रतिज्ञा की चिटकी लिखाए, तो बाप दादा के सामने सारी फाइलें आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में एक कागज और ऐड करोगे। नए साल पे क्या करोगे? नहीं, पहले जो प्रतिज्ञा करी हुई है तो ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे? फाइनली है।
प्रतिज्ञा कमजोर होने का कर रखी है दीदी, लेकिन वो आ जाता है भाई बंधु तो प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, बाप दादा ने देखा हुआ एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर कर देता है। वो एक शब्द है बॉडी कॉन्सेंस मैं। ये मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं ये समझता हूँ, मैं ये ठीक कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैं जो सोचता हूँ वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप के मैंपन, तो मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। आखिर कमजोर होकर फिर दिल से कस के शब्द सोचते हैं। मैं इतना तो कहाँ सहन कर सकता हूँ, और इतना कोई मेरे को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ ज्ञान में है, और इतनी बड़ी भी तो बात है, अजय तो टाइम पड़ेगा नहीं क्या? इतनी समस्याएं पार थोड़ी कर सकेंगे हम कोई महावीर थोड़ी है, हम कोई समर्पित थोड़ी है, हैं? तो बाबा कहता है बहुत अच्छे अच्छे रॉयल संकल्प आते हैं, फिर रॉयल रूप से अपनी लाइफ में देखो यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। इन सब तरीकों से वो आपके अंदर एंटर होने की कोशिश करता है। शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ानी है, ठीक है ना? बकरा नहीं ढूंढना है, क्या करना है? मैं जो आप बार बार हर बात पे मैं करते हो ना, उसकी बलि चढ़ानी है। तो बलि चढ़ाए, लेकिन ये मैं इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हो या अभी पे चढ़ना बाकी है? मैंपन की बलि रह ही रही है, मैंपन की बलि रह ही रही है। क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाप से प्यार है, प्यार में सब पास है। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, ऐसा कहते हो या कि 100% है? 100% कितने परसेंट है बाबा से प्यार? 100% 100% या 50% है? नहीं पूरा। सौ हर बात में पूरा। पहले बाबा है। तो सभी क्या कहते हो? बाबा आपसे प्यार मेरा 100%। लेकिन प्रतिज्ञा 100% नहीं है। बाबा कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले इसमें पास हो। ताली बजाओ। बाबा ने पास कर दिया कि प्यार में सभी पास। सभी प्यार करने वाले इसमें पास है। प्यार में त्याग क्या चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ संकल्प करो। तो बाबा कहते बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। देखो प्रतिज्ञा पावरफुल है जो हमने बाबा से की, या जो संसार से क्या आई परीक्षा पावरफुल है। तो कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार है। तो बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, ये सबसे बड़ी से बड़ी कमाल है। उनकी बुद्धि देखो आप कैसे बाबा को पहचान लिया। दूसरी कमाल वैरायटी वृक्ष की डाली है, वो बिल्कुल भिन्न है। वो एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए, तो अब एक ही वृक्ष की डाली हो। भिन्नता में एकता। देश भिन्न है, भाषा भिन्न है, कल्चर भिन्न है ना, सब कुछ भिन्न है, लेकिन सबका कल्चर कौन सा हो गया अब? ब्राह्मण। तो ये कभी नहीं करना कि हमारा देश, हमारा विदेश, ये भारतवासी है। तो बाबा कहते ना भारत ना विदेश, हम कौन है? हम सबका कल्चर क्या है? ब्राह्मण। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और क्या कमाल की? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक हो गई। मराठियों की अलग रिवाज, राजस्थानियों की अलग, फलानों की, अब बाबा की यहाँ सब की एक ही रस्म रिवाज। सारे सवेरे उठेंगे 4 बजे तो सभी उठेंगे, है ना? नहीं तो कहते हैं हमारे गुजरात में 5 बजे उठते हैं, हमारे इधर 8 बजे उठते हैं। लेकिन अब बाबा ने सबकी रिवाज एक कर दी। तो समझा क्या क्या कमाल की? जैसे बाबा, आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाबा आपने कमाल कर दी। गीत गाते ना, कौन सा? बाबा आपने कमाल कर दिया है। तो बाप फिर क्या गाता है? बच्चों ने भी तो कमाल कर दिया। बाप दादा बच्चों को देख के हर्षित होते हैं, बाप सदा हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर देश विदेश के सुनते रहते हैं समाचार, दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम भी अच्छे हैं
और आगे भी होते रहेंगे। दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल। तो दृढ़ता, जितना दृढ़ संकल्प सफल करते जाएंगे उतना सहज ही सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो ऐसे होगा। कैसे नहीं, ऐसे निश्चय रख कर चलो। वही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। तो ये रिपीट होना है। बना हुआ है, बने हुए को बनाना, रिपीट करना, इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा क्या होगा, कैसे होगा? होगा, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होगा और सहज होगा। क्यों? क्या वाले संकल्प तो होने ही नहीं चाहिए। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को भी हलचल में ले आएगी। इसलिए संकल्प में भी क्यों, क्या, कैसे नहीं आना चाहिए। तो चारों ओर की सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले। क्या करना है? परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत रखने वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। अपने बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, सदा रहना। वरदान है ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा, ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। क्या करे बाबा? ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वे दाता होते हैं, उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकती। वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। तो आज कौन है हम? संपत्तिवान। किससे संपत्तिवान? ज्ञान, गुण और शक्तियों से। और आज देखो शक्तियाँ कैसे यूज करनी है, समझ में आ गया ना? तो आज का होमवर्क स्लोगन है मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। परमात्मा की मोहब्बत में सदा एक प्रभु की लव में लीन रहो तो कभी भी मेहनत का अनुभव नहीं होगा। अच्छा, विशेष सूचना, तो आप हर बार आते ही नहीं हो ना योग कर रहे, इस बार इकट्ठा ही ले आया बाबा, बोले अब कहाँ जाओगे? हाँ है ना, 6:30 से 7:30 तो यही है, कहने की जरूरत ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ओम शांति। सकाश विश्व को कैसे देनी योग है? बैठी में आए थे। चलो ओम शांति। एक गाने ओम दिया शांति। प्रतिभा बहन का है। सकाश देने के लिए